Now, dear students, I will explain you page number 14, Class 6 Social Science, chapter number 1. The topic is how do we study the past? The history of human race goes back to millions of years. The past have been divided by the historian in two periods, prehistory period and history and prehistory period. Tells us about the period of human development when they didn't know how to read and write. They have not left any written record for us to read and learn about them. So our knowledge about them is based on sources available like fossils, bones, tools, weapons, shelters, etc. यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट की हिस्ट्री का जो स्टडी है वो काफ़ी मिलियंस ईयर्स की हिस्ट्री है जिसको हमें स्टडी करना होता है। इसको हिस्ट्री को समझने के लिए हमने इसे दो पीरियड में डिवाइड किया है, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, है ना। तो इसमें प्री हिस्ट्री में हमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, कुछ लिखा हुआ सोर्स नहीं मिलता है। तो हमें इस पीरियड की हिस्ट्री कैसे पता करनी होती है, उस समय की जो भी बोन्स मिली हैं या फिर कोई टूल मिले हैं, हथियार मिले हैं, शेल्टर्स या जैसे वो लोग रहते थे, जो भी हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं उनको स्टडी करके ही हमें पता करना होता है कि उस समय का कल्चर कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खाना कैसा था। इन सब बातों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। रिटर्न में हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हिस्ट्री इज़ द पीरियड व्हेन द रिटन राइटिंग वाज इन्वेंटेड। हिस्ट्री प्री हिस्ट्री में हमारे कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन हिस्ट्री में क्या हुआ कि धीरे धीरे राइटिंग स्टार्ट हुई। रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल वर अवेलेबल फॉर अस टू रीड एंड लर्न अबाउट दैम। हिस्ट्री पीरियड में हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलने लगे, हमें उनके बारे में जानने के लिए लिखित में जानकारियाँ मिलने लगी। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो देयर वाज नो प्रॉपर टू राइट पेपर टू राइट ऑन, सो द पीपल रोट ऑन पाम लीव, स्टोन्स, रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले टैबलेट्स एंड स्किन ऑफ द एनिमल। जो हिस्ट्री पीरियड था वहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कोई पेपर अवेलेबल नहीं था। तो फिर पेपर अवेलेबल नहीं था तो किस पर लिखा जाता था? लिखने के लिए या तो जानवरों की स्किन का यूज़ होता था या फिर प्लेट्स पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे, पत्तियों पे लिखा जाता था पेड़ की। इस तरह से हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम इन हिस्ट्री। पेज नंबर 14 पे टाइम इन हिस्ट्री में हमें ये बताया गया है कि हिस्ट्री में हम टाइम को कैसे रीड करते हैं। द टाइम इन हिस्ट्री इज़ एक्सप्रेस्ड बाय टू टर्म्स, BC एंड AD। दो टर्म में टाइम को डिवाइड किया गया है, BC एंड AD। BC जो होता है वो बिफोर क्रिस्ट है और AD जो होता है वो आफ्टर क्रिस्ट है। अब क्रिस्ट मीन्स क्या? द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन एज BC। जब जीसस का बर्थ हुआ था उसके पहले का जितना भी रिकॉर्ड है उसे हम BC बोलते हैं, है ना। इफ़ एन इवेंट हैपन 100 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इट इज़ रिटन 100 BC। अगर कोई इवेंट ऐसा है या कुछ घटना ऐसी हुई थी जो जीसस के जन्म से 100 साल पहले हुई थी तो हम उसे बोलेंगे 100 BC। और अगर कोई इवेंट या घटना ऐसी है जो जीसस के बर्थ के 100 साल बाद हुई थी तो हम उसको क्या बोलेंगे? 100 AD। तो आपको BC और AD में इतनी चीज़ समझनी है कि BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड AD मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। पेज नंबर 14 पर हमारा अगला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। How do the historian find information about the past? For this they need some sources. They are two different sources, materials, literary and archaeology. जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करने के लिए हमें सोर्स की ज़रूरत होती है। हिस्ट्री के बारे में कैसे पता करोगे, किससे पता करोगे? तो हमें दो सोर्स चाहिए होते हैं, एक लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजी। अब लिटरेरी सोर्स क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। द एंशियंट इंडिया लिटरेचर वाज मोस्टली रिलीजियस इन नेचर। Manuscripts are the sources of information that are preserved in library and museums. It contains no definite date for event and king like the Purans and the epic. Literally में क्या होता है, पुराने समय में जो लोग लिखना जानते थे, पेपर्स पे लिख रहे थे, लीव्स पे लिख रहे थे, उन्होंने क्या किया, मैनस्क्रिप्ट्स मतलब तांबे के प्लेट्स पर, लोहे की प्लेट्स पर या फिर मिट्टी की प्लेट्स पर कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स दिए हैं जो हमें पुराने म्यूज़ियम में या लाइब्रेरीज में मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं महाभारत, रामायण, ये इनके रिटर्न जो रिकॉर्ड्स थे इनको पढ़ के हमें ये पता चलता है कि उस वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन कौन से घटनाएं हुई थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे हमें दिया है उपनिषद।
उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी. दे आर ऑल्सो नोन इन वेदांत्स. गार्गी संहिता, a book of astronomy, the grammar of Panini and Patanjali contain material that help us in the construction of the history of the ancient period of India. उपनिषद क्या होते हैं? इनसे हमें इंडियन फिलॉसफी के बारे में पता चलता है. उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते हैं. इनमें हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प मिलती है. From the second half of the ancient period of Indian history, there are not only panegyrics of king and emperors but also political treatises dealing with the principles of administration. Kotil's Arthashastra and Manusmriti was a work of the Mauryan period. ये सारे जो है मौर्य पीरियड के वर्क हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सेकेंड हाफ जो पीरियड था उसमें इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से समझाया गया है. विशाखा दत्त मुद्रक्ष gives a glimpse of Maurya society and culture. Similarly, events of the Pushyamitra Sanghas region are mentioned by Kalidas in Malvikagnimithram, है ना. ये जो रिटर्न है मालविकाग्निमित्रम में कालिदास ने सारा मेंशन किया है जितना भी पुष्यमित्र संघास में जो भी इवेंट्स हुए थे. इस तरह से हमें पूरी हिस्ट्री में बनाना भट्टा वाज अ राइटर एट द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन. ही रोट हर्षचरित्र विच डील्ड विद द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट ऑफ द हर्षवर्धन. इसी तरह से हर्षवर्धन के ऊपर जो बुक लिखी गई थी वो हर्ष चरित्र थी. इसमें हर्षवर्धन के सारे कैरेक्टर, उनके जितने भी अचीवमेंट थे उनको रिप्रेजेंट किया गया था. पोएट बिल्हाना डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द रीजन ऑफ चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 इन हिज विक्रमांका चरित्र. रामचरित्र रिटन बाय संध्याकार नांदी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजन ऑफ रामपाल, अ किंग ऑफ द Palya dynasty of Bengal. The Kalhan's Rajastragini is a valuable book on the history of the king of Kashmir. यहाँ पे हमें वो सारी बुक्स बताई गई हैं जो किंग्स के बारे में लिखी गई हैं, जहाँ पे हमें पढ़ के उस किंग के कैरेक्टर, उनकी सोसाइटी, उनके रूल्स और उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है. लिटरेरी सोर्सेज के बाद पेज नंबर 15 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. To know the history and civilization of our ancient people, we also need to study the objects that people use like post and pen, toy, beads, jewelry, clothes, tools, weapons, etc. अब रिटर्न हिस्ट्री के साथ साथ हमें पुराने समय की जो चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों को देखकर भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. अगर हमें पुराने वक्त का कोई टॉय मिलता है, मोती मिल रहे हैं, ज्वेलरी, कपड़े, खिलौने, बर्तन, हथियार, उनका साइंटिफिक स्टडी करके हम उस पीरियड के बारे में पता कर सकते हैं कि उस पीरियड में क्या क्या चीज़ें किस तरह से हुई थी. पेज नंबर 15 पे हमारा अगला टॉपिक है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. एंशिएंट बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड आर नोन एज मॉन्यूमेंट्स. जितने भी पुराने समय के बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं. टेम्पल्स, फोर्ट्स, स्तूप्स, प्लेसेस एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर सम कैटेगरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स की क्या क्या कैटेगरी होती है? मॉन्यूमेंट्स के अंदर हम पुराने मंदिर को ले सकते हैं, किले होते हैं, जितने भी पुराने प्लेसेस हैं वो सब मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं. दे प्रोवाइड अस विद द क्लूज ऑफ द पीरियड इन विच दे वर बिल्ड. इन्हें देखकर हमें क्लू मिलता है कि इसे किस पीरियड में बनाया गया है. कहीं पर हमें लिखाई से पता चलता है, कहीं पे हमें डेट लिखी हुई मिल जाती हैं. स्तूप्स एट Barhut and Sanchi and the caves at Ellora and Ajanta gave us information about the religion and art of ancient India. अजंता एलोरा के जो मूर्तियाँ हैं या फिर सांची के जो स्तूप है उनको देख के हमें पता चलता है कि उस समय का इंडिया कैसा था. अब हम स्टडी करेंगे पेज नंबर 16 ऑफ चैप्टर नंबर 1. द टॉपिक इज इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट रिलायबल एविडेंस. दे आर मोस्टली कार्व्ड ऑन गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज प्लेट्स और स्टोन पिलर्स, रॉक, टेम्पल, वॉल्स एंड ब्रिक्स. इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखे हुए होते हैं?
या तो गोल्ड सिल्वर कॉपर की प्लेट पर, या फिर पिलर्स पर, पत्थरों पर, मंदिरों में, ईंटों के ऊपर। इंस्क्रिप्शन आर ऑफ 3 टाइप: रॉयल, ऑफिशियल, document like royal description, and boundary marks, deeds, gifts, etc. and private record of votive, donative and deductive type। तो जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो हमें रिटर्न फॉर्म में मिलते हैं। इनसे हमें काफ़ी चीज़ें समझने में, देखने में मिलती हैं। इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत, पाली, संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक बहुत सारे इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड हो चुके हैं जो पाली में, संस्कृत में, तेलुगु, तमिल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। बट मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर इन ब्राह्मी एंड खारूस्ती स्क्रिप्ट्स। बहुत सारे, ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगे? ब्राह्मी में या खारूस्ती में। अमंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट पास्ट, दोज ऑफ एम्पेरर अशोका आर बाय फॉर द बेस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस अबाउट हिज रीजन। सबसे अच्छा इंस्क्रिप्शन हमें अशोका के एम्पेरर से मिलता है, जिससे हमें पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, किंग ऑफ कलिंगा, सकारूलर, रुद्राडामा, अलाहाबाद। परस्ती बाय हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त आर इम्पोर्टेंट एविडेंस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Now it is our last topic of chapter number 1. The topic is coins. The study of coins is known as numismatics. Thousands of ancient Indian coins have been discovered from which India about the contemporary economic condition, currency system, development of the metallurgical art has been obtained. हमें अभी तक काफ़ी सारे coins मिल चुके हैं। The image of Samudragupta playing on a lyre gives us an idea of his love of music. समुद्रगुप्त के राज में जो कॉइन मिलते हैं उसकी इमेज से हमें ये पता चलता है कि उन्हें म्यूज़िक से कितना प्रेम था। From the date of the coin, it has been possible to understand the contemporary political history. कॉइन पे जो डेट लिखी होती है उस डेट से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड का क्या हिस्ट्री था, क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री था। समुद्रगुप्त Ashwamedha coins and Lion Slayer coins give us an idea of his ambition and love of hunting. समुद्रगुप्त के जो कॉइन मिले हैं उनको हमें देखकर ये आइडिया मिलता है कि उन्हें शिकार का कितना शौक़ था और वो कितने एम्बिशियस थे। इस तरह से यहाँ पर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।